अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्मी की। सोलह कारण पर्व का तीसरा दिन चल रहा है और आज के इस तीसरे दिन तीसरी भावना की प्रधानता से प्रवचन दिए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से अर्चनाएं की जाती हैं, व्रत और उपवास किए जाते हैं। तीसरी भावना जो है इसका नाम है शील व्रते स्वनतिचार। शील व्रतों का निरतिचार पालन करना, यह इसका सामान्यतः शब्द सा अर्थ है। और जब हम इस शब्द पर पहुंचते हैं तो आम प्रश्न खड़े हो जाते हैं, और वह ये कि शील व्रत के अतिचार की बात कही जा रही है, मूल व्रत की बात अतिचार की बात क्यों नहीं कही जा रही? क्योंकि शील का अर्थ होता है जो मूल व्रतों के रक्षक हैं, जो मूल व्रतों की रक्षा करते हैं। मुख्य व्रतों की जो एक बाड़ की तरह रक्षा करते हैं, बाउंड्री की तरह रक्षक हैं, वे शील व्रत कहलाते हैं। श्रावकों के 7 शील होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। जो 5 अणुव्रतों की रक्षा करते हैं वे 7 शील हैं। मुनि जनों के भी 5 महाव्रतों के रक्षक, 5 समिति और 3 गुप्तियां मानी गई हैं। इन्हें भी आचार्यों ने शील के नाम से पुकारा है, 8 प्रवचन मातृका के नाम से पुकारा है। तो जो प्रश्न है कि शील व्रत की बात है, मूल व्रत की बात क्यों नहीं कही? लेकिन इस प्रश्न के समाधान में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज लिखते हैं कि अहिंसादिषु व्रतेषु तत्प्रतिपालनार्थेषु च क्रोध वर्जनादिषु शीलेषु वृत्ति शील व्रते स्वनतिचारः। अर्थात अहिंसादि व्रतों में, अहिंसादि व्रतेषु सप्तमी का प्रयोग है, अहिंसादि व्रतों में और तत्प्रतिपालनार्थेषु च, और उसके प्रतिपालन के लिए जो साधक हैं, ऐसे व्रत शील व्रतों में जो क्रोधादि का त्याग किया जाता है वो शील व्रते स्वनतिचार है। समाधान एक ही वाक्य में छिपा हुआ है कि अहिंसादि व्रत में और उसके रक्षक जो शील हैं उनके लिए जो निरतिचार बनाने की भावना है, इस शील व्रते स्वनतिचार है। लेकिन ये भावना कब हो सकती है? ये भावना कब हो सकती है? व्रत हो तो व्रत के दोषों को दूर करने की भावना बनी जा सकती है, और जिसके पास व्रत ही ना हो तो उसके दोष को दूर करने की बात तो व्यर्थ हो गई। जैसे किसी के पास जमीन हो, खेत हो, तो क्या बीज बोना चाहिए, क्या फसल लगाना चाहिए और किस किस प्रकार से उसकी रक्षा करना चाहिए,
कितनी कैसी मजबूत बाढ़ होना चाहिए, ये सब कल्पनाएं संभव हैं। और जमीन ही ना हो तो बाउंड्री की या बाढ़ की चर्चा व्यर्थ है। बाउंड्री की बाढ़ की चर्चा व्यर्थ है। मकान है तो दरवाजे की चर्चा सार्थक है। मकान ही नहीं है तो दरवाजे की चर्चा करना, खिड़की की चर्चा करना व्यर्थ है। तो पूज्य आचार्य महाराज यहां पर कहते हैं कि व्रत होना चाहिए, ये पहली आवश्यकता है। लेकिन परम पूज्य आचार्य वीरसेन महाराज धवला पुस्तक 8 में एक बात और कहते हैं कि वो जो व्रत हैं, वो व्रतों की सार्थकता भी कब हो सकती है, जबकि सम्यक दर्शन हो तो व्रतों की सार्थकता है। सम्यक दर्शन नहीं है, व्रतों के ऊपर विश्वास नहीं है, व्रतों का जो परिपूर्ण फल निर्वाण है और उसको आदि लेकर के जीव तत्व पर तक विश्वास नहीं है, 7 तत्वों पर विश्वास नहीं है। तत्वों के प्रमुख व्याख्याता तीर्थंकर भगवान, निर्ग्रंथ गुरु या जिनवाणी पर विश्वास नहीं है, तो फिर व्रतों का पालन करना भी व्यर्थ है, कोई महत्व नहीं रखता है। क्योंकि मिथ्यात्व के साथ व्रतों का आचरण केवल कायक क्लेश परक है, परमार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकता है। यद्यपि ये संभव है, मिथ्या दृष्टि भी कोई व्रतों का पालन करे, साधना करे तो उसको स्वर्ग मिल सकता है। मंद कसाय के कारण से पुण्याश्रम भी हो सकता है, लोगों में उसके लिए भला भी माना जा सकता है, लोक व्यवहार में अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में उसकी कोई गिनती नहीं हो पाती है, कोई गिनती नहीं हो पाती। तो व्रतों में आवश्यक है मुहूर्त का लगना, किसकी? सम्यक दर्शन की। जिस रुपये के अंदर में राष्ट्र की मुहर होती है, गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, वह मुद्रा सारे बाजार में प्रचलित होती है, लेकिन जिसमें ये सब कुछ ना हो तो फिर कोई भी उसका मूल्यांकन नहीं करता और उसकी परिपूर्ण कीमत नहीं दे सकता है। नकली वस्तु ज्यादा समय तक नहीं चल पाती है, नकली नोट ज्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं, कहीं ना कहीं और कभी ना कभी राज खुल ही जाता है, और जब खुलता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। ठीक इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में नकली वस्तु नहीं चल पाती है, वहां असली वस्तु होना चाहिए, असली वस्तु होना चाहिए। और असली का प्रथम प्रमाण पत्र सम्यक दर्शन है कि व्यक्ति के लिए सम्यक दर्शन है अथवा नहीं। सम्यक दर्शन है तो श्रद्धा होगी, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद सम्यक दृष्टि जो जीव है वो धार्मिक पद्धति में अपनी जीवन में अपनाता है। सम्यक दृष्टि जीव के विषय में आचार्य श्री अमृत चंद्र मुनि महाराज ने समय सार में कहा, सम्यक दृष्टि निहितम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के अंदर में ज्ञान और वैराग्य ये 2 शक्तियां निहित होती हैं। इतना ज्ञान कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, आत्मा हमारी निज वस्तु है, शरीर निज वस्तु नहीं है।
शरीर हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है। मरने के बाद ये यहां ही पड़ा रह जाता है। लोग उसे जला देते हैं, दफना देते हैं, अथवा पशु पक्षी आदि उसको छिन्न भिन्न करके भक्षण कर जाते हैं। वो यहीं रह गया, ये हमारी वस्तु नहीं है। और शरीर अपना नहीं है तो और अपना क्या हो सकता है? शरीर ही अपना नहीं है तो जो कुछ भी आप संग्रह कर रहे हो, आचार्य कहते हैं न संति वाह्या मम केचनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं स्वस्था सदा त्वं भव भद्रमुक्ते। अर्थात सम्यक दर्शन होने के पहले व्यक्ति पर पदार्थों में आसक्त होता है, एकत्व बुद्धि रखता है, संग्रह करता है, मोह रखता है और उसी में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए उसको बहिरात्मा कहा, बाल कहा, बाल कहा, अज्ञानी से अज्ञानी है और अपनी दुर्लभ जिंदगी, दुर्लभ जीवन यूं ही खत्म कर दे रहा है। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद व्यक्ति के लिए भेद ज्ञान हो जाता हो, जब शरीर ही मेरा नहीं तो ये सारे पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? हम दिन रात इन पदार्थों में जी रहे हैं, यही तो एक मोह का बंधन है, यही तो हमारी अज्ञानता है। सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है। भली बात उन पदार्थों का त्याग कर सके या ना कर सके, लेकिन अंतरंग में ये अनासक्ति भाव उसके अंदर में सहज ही हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सम्यक दृष्टि एक तोते की तरह होता है और मिथ्या दृष्टि कबूतर की तरह होता है। कबूतर की तरह मिथ्या दृष्टि होता है, जो पिंजड़ा भी जिसका खुला रहता है, कुछ भी उसको खाने पीने के लिए सम्यक अच्छी वस्तुएं नहीं रखी जाती, बाजरे वगैरह के दाने डाल दिए जाते और फिर भी कबूतर उसके ही अंदर आ जाता है। और तोते के लिए सोने का भी पिंजड़ा क्यों ना हो, उसको खाने के लिए बहुत अच्छी काजू की खीर, किशमिश की खीर रखी जाए, सोने और रत्नों की कटोरी में रखी जाए, उस पिंजड़े को एसी में भी रख दिया जाए, लेकिन तोता निरंतर सोचता यही रहता है कि कब इस पिंजड़े की खिड़की खुले और हम बाहर निकल जाएं, उड़ जाएं, ऐसी भावनाएं रखता है, ये भावना रखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तोता सम्यक दृष्टि है और कबूतर मिथ्या दृष्टि है। एक उदाहरण दे रहे हैं, अपने जीवन में अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि एक वो व्यक्ति हैं जो गृहस्थ में बिल्कुल तल्लीन है, लीन है। मोक्ष मार्ग से उनका कभी कोई वास्ता ही नहीं है, कोई सोच भी नहीं, कोई विचार भी नहीं है। वो मिथ्या दृष्टि जीव कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो मोक्ष के लिए लालायित रहता है। सम्यक दृष्टि संसार से उदास रहता है। वो निरंतर इस कल्पना में डूबता है, स्वप्न में डूबता है कि हे भगवान, वह अवसर मुझे कब मिले कि मैं परमार्थ पर अपने कदम बढ़ा करके अपने अंतिम मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। कब वह दिन आ जाए कि मैं निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर के आत्म साधना करूं, आत्म कल्याण करूं, आत्मा ध्यान करूं, अपने आत्मा स्वरूप में विचरण करूं, शुद्धात्मानुभूति के माध्यम से शुद्धोपयोग में
अपना समय व्यतीत करूं, ऐसी पवित्र भावनाएं एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव भाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान शक्ति भी है और वैराग्य शक्ति भी है। ये जो इस प्रकार का भेद हो जाना कि ये सब कुछ मेरा नहीं, मैं इनका नहीं, ये भेद विज्ञान है। और इसके साथ साथ जो मेरा नहीं है उसमें अनासक्ति भावना कहा गया है। यही तो सारे शास्त्रों का सार है। इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने कहा है, जीवा अन्यः पुद्गलाश्चान्यः इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तरः। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है, ऐसा ज्ञान ही हो जाना ये सब तत्वों का सार है। और इसके अलावा जितना भी व्याख्यान है सब इसी बात का ही विस्तार है और कुछ नहीं। सारे शास्त्रों का सार इतना ही है कि आत्मा आत्मा है, ये हमारी निज स्वरूप है, स्वभाव है, और इससे भिन्न पर पदार्थ पर हैं, वे हमारे आत्मा स्वरूप नहीं है। ऐसा जो अंतः भेद होता है इसका नाम है भेद विज्ञान। और जो मेरा नहीं है उसमें आसक्त क्यों रहना, उससे वैराग्य भाव होना, उससे उदासीन भाव होना, उसको छोड़ने के त्यागने की भावना रखना, इसका नाम है वैराग्य शक्ति। ये वैराग्य शक्ति है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सक्षम और समर्थ व्यक्ति होते हैं वे विरक्ति होने के बाद सहसा पदार्थों से मुख मोड़ लेते हैं और दीक्षा धारण करके आत्म साधना करने लगते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिनका इतना प्रबल वैराग्य नहीं है, जिनका चारित्र मोह का इतना अभी क्षयोपशम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अनासक्ति भाव रखते हैं। छह ढाला के अंदर में इस विषय में कहा गया है कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है। तो गेही पे ग्रह पे न रचो जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादी में हेम अमल है। कहते हैं गेही पे, घर में तो है लेकिन गेही पे ग्रहण पे ना रचो, उसमें रचा पचा नहीं रहता है। कैसे नहीं रचा पचा रहता है? जैसे मिट्टी कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कादी में हेम अमल है। सोना कीचड़ में भी पड़ा है लेकिन फिर भी वह कभी खराब नहीं होता। सोना कभी खराब नहीं होता, जंग नहीं लगती, सड़ता खटता नहीं है। तो जैसे वह कीचड़ का कोई भी प्रभाव सोने पर नहीं पड़ता है, उससे वो भिन्न रहता है। अथवा जैसे तालाब में कमल जो होता है पानी से ही उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी पानी से अलिप्त रहता है। पानी से अलिप्त रहता है। पानी की बूंद भी अगर उसके पत्ते पर पड़ जाए तो या तो नीचे गिर जाती है अथवा सूख जाती है। उस बूंद को वह पत्ती ग्रहण नहीं करते। यदि ग्रहण कर लें तो सड़ जाएंगे, सड़ जाते हैं। तो जल से उत्पन्न हो रहा है फिर भी जल से अलिप्त है। नगर नारी को प्यार यथा, और
अगला उदाहरण दिया, नगर नारी यानी वेश्या, उसका जो स्नेह रहता है वह मात्र धन के लिए होता है, व्यक्ति के लिए नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जो जीव रहता है, संसार में रहता है, फिर भी उससे विरक्त रहता है। भरत चक्रवर्ती के उदाहरण को कई बार आप सभी ने सुना है, देखा है कि भरत चक्रवर्ती जो थे वह घर में रहते थे लेकिन अनासक्त भाव से रहते थे। तो उनके विषय में चर्चा थी कि भरत घर में भी रह करके बैरागी हैं। ये चर्चा इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई कि नगर के किसी श्रेष्ठी के मन में इच्छा हुई कि ये कैसे संभव हो सकता है, और उसने स्वयं आकर के चक्रवर्ती से पूछ लिया कि आपके विषय में सारे नगर में, सारे देश में चर्चा है कि भरत घर में भी बैरागी हैं, ये कैसे हो सकता है। भरत ने कहा, इसका उत्तर तुम्हें दूंगा, पहले मेरा एक काम कीजिए। वह यह है कि एक दीपक उसके हाथ पर रखा गया और उस दीपक में तेल भरा गया और इतना पूरा पूरा लबालब तेल भर दिया गया, कुछ दीपक में एक भी बूंद और अधिक रखने की गुंजाइश नहीं रही। और कहा दो अनुचरों से कि अपने म्यान से तलवार निकाल लीजिए और ध्यान दीजिए, इस व्यक्ति के लिए सारे राजमहल में ले जाना है, सारे राजमहल का परिचय कराना है, लेकिन इस दीपक में से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। यदि एक भी बूंद नीचे गिरी तो उसी वक्त इसका गर्दन उतार करके अलग कर देना। सेठ जी तो घबरा गए, वो तो घबरा गए, सोचने लगे मैंने ऐसा प्रश्न क्यों किया, नहीं करता तो अच्छा था। जैसे आप लोग घबरा जाते हैं, बहुत से प्रश्न आते लेकिन कैसे कहूं, कहीं गड़बड़ हो गई तो। अब वो सेठ जो थे घबरा तो गए, लेकिन आदेश था चक्रवर्ती का, तो उनको चलना पड़ा सावधानता से, एक एक कदम संभल संभल करके सारी एरिया में घूमते हैं और अनुचर गण परिचय देते जाते हैं। देखो सेठ जी, ये चक्रवर्ती का पूजा स्थान है, ये उनके ध्यान करने का स्थान है, ये उनके जाप करने का स्थान है, ये स्वाध्याय करने का स्थान है, ये भोजन करने का स्थान है, ये श्रृंगार करने का स्थान है, ये स्नान करने का स्थान है, ये बैठक रूम है, ये शयन कक्ष है, आदि आदि जो भी राजमहल में व्यवस्थाएं थी, तदनुरूप अनुचरों ने आदेश का पालन किया, सब स्थान दिखाया। घूम घाम के सेठ जी काफी समय के बाद वापिस आए और चक्रवर्ती के द्वार पर आ गए। चक्रवर्ती भी बड़े ध्यान से देख रहे थे कि सेठ जी तो मुझे भी देख ही नहीं रही, उसका ध्यान तो दीपक पर ही है। और सेठ जी को पास में, जब सेठ जी पास में आ जाते हैं तो चक्रवर्ती पूछते, क्या सब घूम करके आ गए, सभी देख लिया? तो सेठ जी बोलते हैं, महाराज पहले इस दीपक को उठा लीजिए, इसके बाद फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। चक्रवर्ती भी दयालु थे और उन्होंने कहा ठीक है, अब दीपक जो है उसके हाथ से उठा लिया गया। अब बतलाइए सेठ जी, सारे महल में गए? तो हाँ, गए तो सारे महल में हैं, सारा महल घूम करके आ गए, तो सब कुछ आपने देखा है क्या? तो उसने कहा घूमे तो सब जगह हैं लेकिन देखा कुछ भी नहीं। फिर क्या देखा है?
एकमात्र दीपक देखता रहा हूं कि उसमें से एक भी बूंद पानी की ना गिर जाए। ये दीपक देखता रहा हूं। चक्रवर्ती कहते हैं बस यही मेरे घर में बैरागी का प्रसिद्धि इसी रूप में है कि मैं सब कुछ संसार में रहता हूं, लेकिन संसार को नहीं, अपनी आत्मा को देखता हूं, अपनी आत्मा की ओर अपनी दृष्टि रखता हूं, अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयत्न और प्रयास करता हूं। बंधुओं, यह एक सम्यक दर्शन की भूमिका है कि ऐसे सम्यक दर्शन के साथ जब कोई व्यक्ति वैराग्य पूर्वक व्रतों को धारण करता है तो व्रती कहलाने का अधिकारी होता है। सम्यक दर्शन के साथ वैराग्य होना चाहिए और वैराग्य पूर्वक व्रत होना चाहिए। कितनी बार ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में व्रतों को तो धारण कर लेते, लेकिन वैराग्य नहीं होता है। उसका परिणाम यह निकलता है कि सब कुछ त्याग करने के उपरांत भी उनके मन और उनका मोह जो है वो बराबर उन्हीं पदार्थों में अनवरत लगा रहता है जिन्हें वह छोड़ करके आया है, जिन्हें वह त्याग करके आया है। उसी में ध्यान रहता है, उसी में उसका मोह रहता है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि ऐसा त्याग नहीं है। त्याग के नाम पर एक प्रदर्शन है, मात्र एक विडंबना है। त्याग का अर्थ होता है जिसे छोड़ा हो उसे फिर मुख मोड़ करके ना देखा जाए, वह त्याग है। भगवान महावीर स्वामी ने जिस समय दीक्षा ली थी तो दीक्षा ली उस वक्त उनकी मां त्रसला चीखती चिल्लाती बिलखती हुई उनके पीछे चली, लेकिन महावीर ने कभी मुड़ करके नहीं देखा कि पीछे कौन आ रहा है। लोगों ने हर तरह से आग्रह किया, प्रत्याग्रह किया, मनाया, समझाया, लेकिन उन्होंने कभी किसी की बात को सुना ही नहीं। भगवान ऋषभदेव ने जिस समय दीक्षा ली थी तो सारी सृष्टि ही मानो रो पड़ी हो, लेकिन भगवान ने कभी किसी की ओर नहीं देखा था। जब मां ने आकर के कहा महावीर भगवान से कि तुम मेरे आंखों के आंसू नहीं देख रहे हो, तो महावीर ने कहा मैं आपके आंखों के तो आंसू देख रहा हूं, इसलिए तो ऐसा पुरुषार्थ कर रहा हूं कि हे मां, अब मैं ऐसा तपस्या करूंगा, ऐसा कार्य करूंगा कि भविष्य में कभी भी किसी मां को रोना नहीं पड़ेगा। न जाने अपनी जिंदगी में हमने अनंत अनंत भावों में कितनी कितनी माओं को रुलाया है कि यदि उनके आंसुओं को एकत्रित किया जाए तो बहुत बड़ा समुद्र भर जाएगा। आंसुओं से अनंत भावों के, माओं के आंसुओं के समुद्र भर जाएगा। लेकिन अब ऐसा प्रसाद करूंगा कि कभी किसी मां को रोना ही नहीं पड़ेगा। मां त्रसला समझ गई कि वर्धमान नहीं मानने वाले हैं। वैराग्य जिनका मजबूत होता है उन्हें विश्व की कोई भी शक्ति उनके रास्ते को रोक नहीं पाती है, उनके मार्ग से उन्हें विचलित नहीं कर पाती है और वे अपने लक्ष्य पर निरंतर बढ़ते चले जाते हैं और आत्म साधना में ही उनका ध्यान रहता है, उनका लक्ष्य रहता है। क्योंकि घर गृहस्थी, कुटुंब, धन दौलत आदि जिन पदार्थों को हम छोड़ते हैं उसी में यदि हमारा ध्यान रहे, उसी में यदि हमारा उपयोग लगा रहे, तो आचार्य कहते हैं कि परमार्थ में जाकर के तुम क्या लाभ ले सकोगे। उपयोग तो एक ही काम करेगा, दो काम नहीं कर सकता है। या तो संसार शरीर भोगों में लगा रहे
या परमार्थ की उपलब्धि प्राप्त कर ले। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। संसारी प्राणियों में यदि मोह लगा हुआ है, जिन पदार्थों को छोड़ा है उसमें मोह जमा हुआ है, इसका मतलब है परमार्थ तो अभी उसका प्रारंभ ही नहीं हो रहा है, प्रारंभ ही नहीं हो। और जब परमार्थ प्रारंभ हो जाता है तो फिर भूल करके भी और स्वप्न में भी उन दिशाओं में अपना ध्यान नहीं जाता है। वैराग्य के बाद व्रत होते हैं, वैराग्य के बाद चारित्र होता है, वैराग्य के बाद संयम होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि का वैराग्य पूर्वक धारण किया गया चारित्र धारण किया गया व्रत ही सम्यक व्रत है, सम्यक चारित्र माना गया है। जब इस प्रकार के व्रतों को धारण किया जाता है तो व्रतों के दो विभाग बन जाते हैं। एक मुख्य रूप में रहता है और एक उसका परिकर यानी उसका रक्षक होता है। जो मुख्य व्रत है उसे मूल व्रत भी कहते हैं। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में सभी ने पढ़ा है, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्रतिर व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, 5 पापों से व्रत हो जाना, इसका नाम है व्रत। और वो व्रत 2 प्रकार के होते हैं, देश सर्वतोड़ु महति। एक देश व्रत, एक सकल व्रत। एक अणुव्रत, दूसरा महाव्रत। एक सकल व्रत और एक विकल व्रत। इस प्रकार से शास्त्रों में व्रतों के मुख्य 2 भेद किए गए। सकल व्रत का अर्थ है जो जिसे मुनिजन पालन करते हैं, वो सकल व्रत है, महाव्रत है। और जिसको आप सभी श्रावक जन पालन करते हैं वो देश व्रत है, अणुव्रत है, विकल रूप में व्रत है। 5 व्रत होते हैं। अब 5 व्रतों के अतिचार भी होते हैं। जैसा कि तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा कि पहला व्रत जो था उसका नाम था अहिंसा व्रत। और अहिंसा व्रत के अतिचार जो हैं वो 5 हैं। 5 हैं। कौन से? बंध, वदच्छेदाति, भारारोपणान, पान निरोधा। बंध, अहिंसा व्रत को धारण करने वाला जीव किसी भी पशु जानवरों के लिए, प्राणियों के लिए बांधता नहीं है रस्सी से, उसकी स्वतंत्रता को कंट्रोल नहीं करता है। और यदि करता है तो उसका व्रत का दोष है, अतिचार है। किसी भी प्राणी की स्वतंत्रता को रोकना ये बंध कहलाता है। धर्म ये कहता है किसी भी प्राणियों को बांधना नहीं चाहिए, बंधन मुक्त करना चाहिए। तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने न जाने कितने प्राणियों को बंधन से मुक्त करने का आदेश दिया था, इनके लिए स्वतंत्र किया जाए। बंधन कोई भी किसी भी व्यक्तियों के लिए पसंद नहीं है। बंधन तो एक जीते जागते मरना की तरह हुआ करता है। बंधन कष्टदायी होता है, स्वाधीनता और उसकी स्वतंत्रता को खो देता है। इसलिए व्रतीजन किसी प्राणियों को बांधते नहीं हैं। बध का अर्थ होता है मारना, जान से नहीं, हाथ से, लकड़ी से, पत्थर से आदि आदि।
प्रकार से ताड़ना नहीं देना चाहिए। अहिंसा व्रत को धारण करने वाला व्रती किसी को इस प्रकार की लकड़ी आदि से, पत्थर आदि से मारता नहीं है, और यदि मारे तो उसको दोष लगेगा, अतिचार उसके व्रत में लग जाएगा। छेदन का अर्थ होता है अंगों का, जैसे कि नाक, कान आदि आदि। आम व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां विशेष करके, अपने देश की पद्धतियां परंपरा है, लोग उनका नाक छेद देते हैं, कई कान छेदते हैं। और इसके साथ साथ विशेष करके पशुओं की नाक छेदना, उसको नथ दिया जाता है और उसमें रस्सी डाल दी जाती है, जिसके कारण जिंदगी भर तक उसके लिए कष्ट दिया जाता है। नाक नरम स्थान में है और रस्सी के खींचने से उन जानवरों के लिए बड़ा तकलीफ होती, बड़ा कष्ट होता है। ऊंट के लिए निकिल डाल दी जाती है, उसको खींचने से उसको तकलीफ होती है। इसी प्रकार से कुछ भालू आदि कुछ ऐसे भी प्राणी हैं कि जिनके अंदर से वो रस्सी निकाल डाली जाती है और उनके स्थान इस प्रकार से छेदन कर दिए जाते, छेद दिए जाते और रस्सी आदि डाल करके काफी उनके लिए कष्ट दिया जाता है, तकलीफ दी जाती है। तो आचार्य कहते अहिंसा व्रत का अतिचार है। बद बंधन छेदाति भारारोपणान, अति भार लाद देना, जितनी शक्ति नहीं उससे भी अधिक लाद देना। बैलगाड़ी वगैरह पर किसान जो हैं कभी कभी उसकी स्थिति नहीं देखते, बैल की शक्ति सामर्थ्य नहीं देखते और इतना वजन लाद देते कि उसके गले की गर्दन की चमड़ी कट जाती है, घाव हो जाते हैं और फिर भी उस घाव के ऊपर जो बैलगाड़ी की जुआ जो है वो रखा जाता है, चलाया जाता है। चलते नहीं आता तो जबरदस्ती उसको मार कूट करके उसको चलाया जाता है। तांगे में घोड़े आदि को आप देखते हैं, लोगों को बैठने में तो मजा आता है लेकिन कभी उसकी पीड़ा नहीं देखते कि एक छोटी सी दूरी तय करने में कितनी उसको चाम कोड़े की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, कितनी कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं और उसके ऊपर भी कितने सारे लोग बैठ जाते हैं। संभवतः एक घोड़ा 50 किलो 100 किलो तक की वस्तु को ढो सकता है, लेकिन रखा कितना जाता है? 5-5, 7-7, 10-10 व्यक्ति बैठ जाते हैं उस तांगे में। 300-400 किलो की वस्तु एक घोड़े पर लादी जाती है, एक बैल पर लादी जाती है और कितनी कष्ट दिए जाते हैं। दयालु प्रकृति से युक्त अहिंसा व्रती इस प्रकार के अतिचारों का त्याग करता है। पैदल चलना वो स्वीकार करता है, लेकिन ऐसे तांगे पर चलना स्वीकार नहीं करता। भजन के लिए चाहे 2 बार में 4 बार में कंधे पर लेकर के हम ले जाएंगे, रख देंगे, अन्य वाहन से ले जाएंगे, लेकिन किसी प्राणियों के ऊपर इस प्रकार के लाद करके नहीं ले जाता है। ये उसकी अहिंसा व्रत के अतिचार से वो व्रत होता है। अन्य पान निरोध, नौकर चाकर घर में जो काम करते हैं उनको समय पर भोजन नहीं देना, जो पशु पक्षी बांध करके रखे हैं, पाले हैं, उनको समय पर भोजन नहीं देना अथवा उनके भूख के अनुकूल भोजन नहीं देना, अन्य पान निरोध है। यथा समय पानी नहीं पिलाना। गर्मी के मौसम में जानवरों को देखा जाता, जब उनके गले सूखते हैं, प्यास सताती है, तो उनके मुख से फेन झाग आने लगता है, लेकिन फिर भी लोग उन पर दया नहीं करते।
धूप में खड़ा कर देते हैं। तो आचार्य कहते हैं व्रती कभी ऐसा नहीं करता है, इस अतिचार को त्यागी होता है। तो अन्नपान निरोध, ये 5 अहिंसा व्रत के अतिचारों का वो त्याग करता है। सत्य व्रत के भी 5 अतिचार होते हैं। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटले क्रिया, न्यासापार, साकार, मंत्र भेद। मिथ्योपदेश, गलत झूठी कोई बात करना, ये मिथ्योपदेश है। और ये सत्य व्रत का अतिचार है। रहोभ्याख्यान, किसी स्त्री पुरुष की एकांतिक जो चेष्टाएं हैं वे सब रहोभ्याख्यान हैं, उनको प्रकट कर देना ये अतिचार है। पहली बात, इस दिशा में दृष्टि ही नहीं जाना चाहिए, और दृष्टि पहुंचे तो सावधान हो जाइए, दृष्टि को ओझल कीजिए। और जो कुछ भी है कम से कम किसी की उपहास कदापि नहीं करना चाहिए। रहोभ्याख्यान, कूटलेख का अर्थ होता है झूठे दस्तावेज लिखना या लिखवाना, ये भी अतिचार सत्य का है। सत्यव्रती इस प्रकार के अतिचारों से बचता है। न्यासाभार, अगर किसी ने कोई सामान आपके यहां विश्वास पर रखा है तो उसको विश्वास के अनुसार दे देना चाहिए, समय पर वापस करना चाहिए। उसको हड़प जाना ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। इसी प्रकार से साकार मंत्र भेद, किसी के संकेत को प्रकट कर देना ये साकार मंत्र भेद है। ज्ञानी जन समझदार होते हैं, वे इस रहस्य को समझते हैं, तो अपने व्रतों को, सत्य व्रत को इन अतिचारों से बचाते हैं। अचौर्य व्रत के भी 5 अतिचार होते हैं। स्तेन प्रयोग तदाहताधान वृद्ध राजाति क्रम हीनाधिक मानून माना प्रतिरूपक व्यवहार। चोरी का प्रयोग बतलाना ये अतिचार है। कोई लोग बोलते हैं हमारा तो चोरी का त्याग है, व्रत है, हम चोरी नहीं करते। चोरी तो नहीं करते, लेकिन चोरी का उपाय तो यदि बतला रहे हो तो ये अतिचार है। तदाहता दान, चोरी की वस्तु कम मूल्य में मिल जाती है, इसलिए ऐसी वस्तुओं को खरीदना, नंबर 2 की वस्तुओं को खरीदना, एक तदाहता दान है। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य शासन के नियमों के विरुद्ध काम करना, टैक्स आदि को समय पर नहीं भरना, ये सब विरुद्ध राज्यातिक्रम है। हीनाधिक मानोन्मान, जो लेने देने के बर्तन हैं, बांट हैं, मापने के बांट हैं, उनको कम बड़ रखना, देने के लिए कम और लेने के लिए अधिक बड़ा, ये हीनाधिक मानोन्मान नाम का अतिचार है। और प्रतिरूपक व्यवहार, एक बहुमूल्य वस्तु में अल्प मूल्य वस्तु का मिला देना प्रतिरूपक व्यवहार है। कोई दूध में पानी मिला देता है, तो कोई शुद्ध घी में डालडा घी मिला देता है, कोई काली मिर्च में पपीता के बीज मिला देता है, और लाल मिर्च में लाल मिट्टी मिला देते हैं। कहीं नमक में सफेद पत्थर डाल दिए जाते हैं, आदि आदि क्या कैसे प्रकार की प्रक्रिया लोग करते हैं वो ही समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये भी एक अतिचार है। अचौर्य व्रत के 5 प्रकार के अतिचार सम्यक व्रती जो है उसका त्याग करता है। ब्रह्मचर्य व्रत के भी 5 अतिचार होते हैं। पर विवाह करने त्वरिका,
परिगृहीता परिगृहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। दूसरे का विवाह करना और आज के समय तो बड़ा मुश्किल हो गया। आज इसके भी दलाल हो गए हैं, इसके भी दलाल हैं, इसमें भी कमीशन की व्यक्ति लेने वाले हैं। तो इस प्रकार से दूसरे का विवाह करना ये ब्रह्मचर्य व्रत का अतिचार है। किसी ने आकर के एक बार कहा हम अमुक लड़के से या अमुक लड़की से विवाह कराना चाहते हैं, वो ठीक रहेगी क्या? मैंने कहा ये किसी विवाह वाले से पूछो, किसी शादी वाले से पूछो, किसी गृहस्थियों से पूछो। जिसको हमने त्याग कर दिया है उसके विषय में व्रती कुछ भी नहीं कह सकता है। पर विवाह नहीं करना चाहिए, कराना चाहिए। पर विवाह करने तरीका, इस तरीका का अर्थ होता है जिनका चाल चलन आचरण अच्छा नहीं होता है, ऐसी स्त्रियां इस तरीका कहलाती हैं। और इसके लिए इस तरीका परिगृहीता, जो विवाह जिसका हो गया है ऐसी स्त्री परिगृहीता रूप है, और जिसका विवाह नहीं हुआ है वो अपरिगृहीता है। अगर वे अच्छी प्रवृत्ति वाली नहीं है तो व्रती पुरुष ऐसी महिलाओं से, स्त्रियों से दूर रहता है, संपर्क नहीं रखता है, तो उसका व्रत का सही पालन होता है, अन्यथा अतिचार लगते हैं। गमनानंग अनंग कीड़ा, अनंग कीड़ा जो काम सेवन के अंग नहीं है, उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ये अनंग कीड़ा नाम का ब्रह्मचर्य व्रत का अतिचार है। काम तीव्रा भिनिवेशा, और काम की अत्यंत आसक्ति होना, अभिलाषा होना, ये भी एक अतिचार है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार हैं। इसी प्रकार से जो परिग्रह हैं, परिग्रह परमाणु व्रत के भी 5 अतिचार हैं। क्षेत्र वास्तु हरण्य स्वर्ण धन धान्य दास दासी कुप्य प्रमाणातिक्रम। जो उसने अभी तक परिग्रह की सीमा रखी थी कि मैं एक ही खेत रखूंगा या एक मकान रखूंगा, इतना सोना, इतना चांदी, इतना रुपया, इतना नौकर चाकर आदि रखेंगे, उन सीमाओं का उल्लंघन कर देना, प्रमाणातिक्रम, उसके प्रमाण का अतिक्रम कर देना। खेत तो एक ही रखेंगे, लेकिन पहले मान लीजिए 1 एकड़ था, अब 2 एकड़ का एक खेत बना देते हैं। तो एक ही खेत है हमारे पास, तो नियम एक का ही का था, लेकिन उस सीमा को व्यक्ति ने क्या कर लिया, बढ़ा लिया। बगल का मकान खरीद लिया, एक ही मकान है, बीच में से दरवाजा कर दिया, 2 है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो सीमा उल्लंघन की जाती हैं, अतिक्रम किया जाता है, प्रमाणातिक्रम, ये सब इस परिग्रह परमाणु व्रत के अतिचार हैं। हमें इस प्रकार के व्रतों के अतिचारों से बचना चाहिए। जो मुख्य व्रतों के अतिचारों से बच सकता है तो उसके शील व्रत हैं, जो उसके रक्षक हैं, वे 7 हैं। 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। 4 शिक्षा व्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, और इनके भी 5-5 अतिचार हैं, उनसे बचना चाहिए। 4 शिक्षा व्रत हैं, सामायिक, प्रोषभोगवास, अतिथि संविभाग, भोगोभोग परिमाण। इनके भी अतिचारों से बचने का प्रयत्न और प्रयास करना जो व्यक्ति करते हैं, उनका वह व्रत शील व्रतेश सनतिचार के रूप में जाना जाता है। महाव्रती संत जन जो हैं, वे भी क्रोध, लोभ, भीरुत्व इत्यादि प्रकार की अवस्थाओं का त्याग करते हैं, क्योंकि क्रोध वर्जनादिषु शीलेषु,
जिनमें क्रोधादि का त्याग किया जाता है, ऐसे शीलों का जो निर्दोष रूप से पालन करना है, निरतिचार पालन करना, उस शील वृत्ति स्वनतिचार है। धवला जी में एक बात और आई है, और जहां पर आचार्य महाराज ने एक प्रश्न किया, क्या शील वृत्ति स्वनतिचार भावना में 15 भावना समाविष्ट हो सकती हैं? तो आचार्य कहते हैं हाँ, एक भावना में भी 15 भावनाएं समाविष्ट हो सकती हैं। कैसे? एक शील वृत्ति स्वनतिचार में भावना कैसे हो सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि सब संभव हैं, सभी भावनाएं इसमें संयुक्त हो जाती हैं, क्योंकि जहां दर्शन विशुद्धि है वहां शील वृत्ति स्वनतिचार रहेगा, बिना उसके नहीं रह सकता है। और जहां दर्शन विशुद्धि के साथ शील वृत्त आ रहा है, दर्शन विशुद्धि ही एक इतना बड़ा बर्तन है कि उसमें सब कुछ आ गया, शेष कुछ भी रहा नहीं है। एक जगह प्रश्न किया गया कि शील वृत्ति स्वनतिचार, शील के साथ साथ व्रत यहां जो कहा गया है, खाली शील व्रत नहीं, शील और व्रतों का निरतिचार पालन करना। तो क्या सम्यक दर्शन के बिना व्रत नहीं हो सकते? आचार्य कहते नहीं, सम्यक दृष्टि के साथ, सम्यक दर्शन के ही साथ व्रत होते हैं। और व्रतों में भी जो महाव्रत होते हैं, महाव्रती, देशव्रती, तभी संज्ञा प्रारंभ होती है। और जो व्रत होते हैं, व्रत आते ही असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा प्रति क्षण प्रारंभ हो जाती हैं। जो सम्यक प्रकार से इस विधि से व्रतों को धारण करते हैं, निरंतर प्रति क्षण में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। एक गृहस्थ 10 उपवास करे और एक देशव्रती आहार करे, बतलाओ कि निर्जरा का स्थान किसका अधिक है? रोज भोजन कर रहा है तो भी। और एक देशव्रती 1 महीने का उपवास करे, और मुनि महाराज डेली आहार करके आ जाएं, तो भी असंख्यात गुणी निर्जरा किनकी रहेगी? मुनि की रहेगी। यदि उन्होंने सम्यक दर्शन आदि के साथ, वृत्ति के साथ सम्यक प्रकार से चारित्र का या व्रत को धारण किया है, तो ये महान विशेषता है। इसलिए कहते हैं वरम वृत्ति पदम देवम नावृते बत नारकम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालय तोर महान। अब व्रति में आप ना जाने कितना दुर्लभ जीवन के समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उससे खास लाभ नहीं मिलता। कितने सारे ऐसे अव्रति हैं जो शुद्ध भोजन करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिकोण करते हैं, मर्यादा का खाते, बाजार का कुछ नहीं खाते, रात्रि में कुछ नहीं खाते, आदि आदि, लेकिन उनका व्रत नहीं है, व्रती नहीं है, तो उसे कोई लाभ नहीं। और यदि व्रती बन जाते हैं तो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा का स्थान प्रारंभ हो जाता है। ऐसा वीरसेन महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार से 5 पापों का वृत्ति पूर्वक त्याग नियम से करता है, संकल्प लेकर के त्याग करता है, संकल्प लेकर के व्रतों को धारण करता है, उसकी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। जो व्रती बन गया है उसके अंदर में ज्ञान और विनय आदि अनेक अनेक गुण जो हैं वो सहजता में प्राप्त हो जाते हैं। हम सभी एक ऐसे व्रतों को धारण करके जीवन को पावन पुनीत बनाएं, पवित्र बनाएं, इसी से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की। चूंकि और बतलाना चाहते हैं कि कल का दिन था कि अपन लोगों ने परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई थी, और आज का दिन है
परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर की जन्म जयंती दिवस का 144वीं जन्म जयंती, ये दो दृश्य अपन को बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। कहीं पुण्यतिथि है और दूसरी ओर जन्म जयंती है। जन्म और मरण दोनों दृश्य अपने सामने हैं और ये बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है कि ऐसा ही संसार होता है जहां जन्म मरण करना पड़ता है, लेकिन उनका जन्म सार्थक है जो जन्म लेकर के जीवन को पावन बनाते हैं। उनका मरण भी सार्थक है जो सलेखना के साथ, समाधि के साथ मृत्यु को वर्ण करते हैं। वर्तमान में दो एक ऐसे महान आचार्य हैं। आचार्य आदि सागर जी महाराज के गृहस्थिक भी बहुत सारी अच्छी अच्छी उपलब्धियां रही हैं। वर्तमान में मान लीजिए संयम के पथ पर भी जब आए तो सबसे बड़ी अधिक उपलब्धि उनकी दो एक ऐसी नजर आई। एक तो उनका वैराग्य और दूसरा उनका उपवास, तपस्या। कि सांगली की सरस्वती बाई आवाड़ी और लक्ष्मण राव, क्या और भी उनका विशेषण जुड़ा है, वे प्रति सप्ताह आहार देने जाते थे और वे आज भी इस बात के लिए कहते हैं कि 7 दिन में 1 दिन आहार लेने वाले आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर थे। सोच लीजिए 40 वर्ष तक उनकी संयम काल रहा, यानी दीक्षा की एक अवधि रही। अब जब हम 40 साल के दिन गिने, 40 साल के को दिनों में यदि हम परिगणित करें तो बतलाइए भैया कितने दिन हो जाएंगे? 365 को 40 से गुणा कर दें और अच्छी तरह से देख लीजिए, 14,600 हो जाएंगे। 14,600 को 7 से भागित कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 14,000 को 7 से भागित करेंगे 2000, लगभग 2000, यानी 2000 दिन आहार और 12,000 दिन, 12,000 रहेंगे ना, 12,000 दिन लगभग उपवास के दिन ठहरेंगे। अपन तो खाली कल्पना ही कर लेते हैं कि ऐसा हो पाता हो, संभव हो सकता है क्या। और वह भी एक ही आहार में एक ही वस्तु लेते थे। महावीर जी में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के सानिध्य में जब आचार्य आदि सागर जी की कोई ऐसा दीक्षा दिवस या जन्मदिवस कुछ था, कार्यक्रम मनाया गया, उस समय चित्राबाई ने भी और अंजनगांव सुरजी में भी चित्राबाई ने उनके विषय में अपना अनुभव सुनाया था कि जिस समय चित्राबाई घर में रहती थी और छोटी उसकी उस समय उम्र थी, तो चौका लगा था उस एरिया में, कोल्हापुर में प्रायः बहुत से शुद्ध भोजन लोग करते हैं। और आदि सागर जी महाराज आहार के लिए निकले तो चित्राबाई ने जोर दे करके पड़गाहने के लिए मम्मी पापा को खड़ा करवाया, पड़गाहने के लिए खड़े हो, जबकि उनके माता पिता घबरा रहे थे कि नहीं, अपन नहीं संभाल सकते हैं, किसी विधि नहीं मिली, कुछ बिगड़ गया तो फिर उनका क्या होगा, 7 दिन के बाद फिर 7 दिन उपवास करेंगे। वो बड़े डर लगते थे, बड़े घबराते थे।
चित्राबाई ने नहीं, वो तो पड़गाने के लिए खड़ी हो गई। और योगायोग बतलाते हैं चित्राबाई कि मैंने उनको महाराज को पड़गाहा और महाराज की विधि मिल गई, पड़गाहन हो गया। तो मम्मी पापा को बड़ी, जो मम्मी पापा थे उसके बड़ी खुशी हुई कि पड़गाहन तो हो गया। लेकिन जब थाली दिखाई गई तो महाराज ने सब निकलवा दिया। सिर्फ में क्या रह गया? छुहारा और घी। अले घी में छुहारे डले थे इसलिए वही सामग्री रह गई, बाकी सब अलग कर दिया। अब छुहारा घी कितना होगा? बहुत से बहुत एक कटोरी था। तो उसकी मां दूसरे कमरे में ले गई चित्राबाई को, बड़ी आंखें दिखाई। महाराज 7 दिन में एक दिन आहार करते हैं और आदिसागर जी का आहार भले वो 7 दिन में एक दिन करते थे, लेकिन फुलाहार था। अपन लोग एक दिन उपवास करते हैं, दूसरे दिन आधा आहार होता, 3 दिन में आहार पूरा हो पाता है। लेकिन वे एक दिन भी करते थे तो फुलाहार करते थे, इसलिए तपस्या उनकी अच्छी प्रकार से चलती थी। बतलाते हैं चित्राबाई ने सबको शांत कर दिया, घबराओ नहीं। और घर में जो पीपा रखा हुआ था जिसमें छुहारे कटे हुए रखे हुए थे, निकाल करके लाई, पानी में भिगो करके डाल दिया, उबाल दिए पूरे। और बस घी के साथ महाराज को, महाराज भी आश्चर्य करने लगे, 1 कटोरी छुहारे इतने कहां से आए? जब तक महाराज की पूजा हुई, अंजलि खुले, तब तक तो पूरी तैयारी हो गई थी। गृहस्थ बड़े चतुर होते हैं और समझदार होते हैं, महाराजों की भी निगाह से बचा करके क्या क्या काम कर लेते हैं, कुछ पता ही नहीं पड़ पाता है। तो उनका अच्छी तरह से आहार हुआ और आहार के बाद महाराज का प्रस्थान हुआ था। अपन तो 4 छुहारे नहीं पचा सकते और उन्होंने कितना